नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। सेवा और सुशासन के संकल्प के साथ गत 9 वर्षों से एक नए भारत की पटकथा का निरंतर विस्तार हो रहा है और पिछले महीने झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की जन केंद्रित योजनाओं को लेकर जन जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना और देश की विकास यात्रा में अभी भी पीछे छूटे हुए लोगों की पहचान कर उन्हें तत्काल उसका लाभ सुनिश्चित करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। बड़ी तादाद में आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। राम की नगरी अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर पहुंचे। उन्होंने उनके घर पहुंचकर चाय पी। मीरा अयोध्या में फूल बेचने का काम करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल महिला से हालचाल पूछा बल्कि उनके बच्चों को भी दुलार किया। उन्होंने महिला से उनकी जिंदगी का संघर्ष जाना। अचानक प्रधानमंत्री मोदी को सामने देख महिला को पहले तो कुछ नहीं सूझा, लेकिन बाद में उन्होंने देश के मुखिया से दिल खोलकर बातें की। इस मुलाकात के बाद महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री का उनके घर आना किसी सपने से कम नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है जी। तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। दूध वाली चाय है जी। तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है जी। ये आपने बना दिया? जी, आपके कृपा से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ। कहाँ रहते थे? जी। और अब जी, अच्छा बन गया? जी। हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था। हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो अलग। बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी। तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा। हाँ तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको
गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हम लोग हमारे कभी घर ऐसा बनना नहीं। भगवान। सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है। जी जी अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग-अलग किस्त जी, में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया है, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है, जी। और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसी बनती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में भारत सरकार के 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया। इस बार कैलेंडर की थीम है हमारा संकल्प विकसित भारत। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को कैलेंडर के माध्यम से बताया गया है। हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम पर आधारित भारत सरकार के 2024 के कैलेंडर का शनिवार को नई दिल्ली में विमोचन किया गया। कैलेंडर का हर पेज अलग अलग महीने की थीम को दर्शाता है। हर पेज पर QR कोड दिया गया है जो उस महीने की थीम के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। जनवरी महीने की थीम है बढ़ता सामर्थ्य, आत्मनिर्भर बनता भारत, जबकि फरवरी महीने की थीम राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पबद्ध युवा शक्ति। मार्च महीने की थीम वंचितों को वरीयता। अप्रैल की थीम महिलाओं के नेतृत्व में विकास। मई की थीम किसान की उन्नति, देश की प्रगति। जून की थीम बढ़ता रोजगार और स्वरोजगार। जुलाई की थीम आगे बढ़ता मध्यम वर्ग। अगस्त की थीम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता भारत। सितंबर की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास। अक्टूबर की थीम देश हो रहा आयुष्मान। नवंबर की थीम विरासत भी विकास भी, और दिसंबर की थीम है विश्व मित्र भारत। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसका उल्लेख 2024 के कैलेंडर में किया गया है। तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। तभी तो देश आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार, मोदी सरकार। भारत की जो 10 वर्ष की उपलब्धियां हैं, भारत का जो नेतृत्व है, जिसने भारत की साख, भारत का कद दुनिया में बढ़ाया है, वो मोदी जी के कारण है। और इस मोदी सरकार के लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और उस अवसर पर 2024 का कैलेंडर लॉन्च करते हुए मैं यही कहूँगा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, लेकिन सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। मैं जब भी कोई एमपीज़ का डेलीगेशन लेके विदेश जाता था तो सबसे बड़ी चुनौती आती थी कि क्या भारत में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्या घोटाले बंद होंगे, क्या भारत की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था खड़ी हो पाएगी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड टुडे इंडिया स्टैंड्स एट द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार जब खड़ी करती तब होता है। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने हमारा संकल्प विकसित भारत थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें पिछले 10 साल के दौरान
विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों को दर्शाया गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब पश्चिम भारत से विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये रिपोर्ट। गुजरात में विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। गिर सोमनाथ और खेड़ा जिले में सूचना, शिक्षा और संचार वैन के माध्यम से बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी ली और अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया। गिर सोमनाथ के कोडीनार के सांठड़ी धार गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वंचित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाने के अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर जिले में भ्रमण कर रही है। मेरी कहानी मेरी ज़बानी के तहत लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के लिए सरकार का आभार जताया। मुझे घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मदद मिली, जिसके कारण मुझे यह घर मिला। अन्यथा इस महंगाई में गरीब लोग घर नहीं बना पाते। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से मेरा घर बनाने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भाजपा सरकार ने आजीवन 10 लाख रुपए का कार्ड दिया है। अगर मुझे अचानक कोई बीमारी हो जाए तो यह कार्ड मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब खेड़ा के ढबाण गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को सुना गया। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ भी प्रदान करने वाले स्टॉल लगाए गए, जिनका बड़ी संख्या में नागरिकों ने लाभ उठाया। डभाड़ गांव के प्रत्येक लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड, गंगा स्वरूप योजना, किसान सम्मान निधि सहित 17 अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हम सरकारी अधिकारियों के साथ दभन गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक 100% गारंटी के साथ परेशानी मुक्त और घर बैठे पहुंचे। आयुष्मान कार्ड हो, गंगा स्वरूप योजना हो, योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्राकृतिक खेती योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, किसान निधि, गरीब कल्याण अनाज योजना जैसी विभिन्न योजनाओं की जानकारी हर गांव में बुजुर्गों और वंचितों तक दी जा रही है। उज्ज्वला योजना, किसान निधि। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में घूम घूम कर सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की करेंगे। जल्द लौटते हैं। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक
निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। To help India be TB free by 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अथक प्रयास किए गए और लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया, जिससे न सिर्फ गरीबों तक राशन पहुंचा बल्कि उनके अतिरिक्त वित्तीय बोझ को भी कम किया गया। दरअसल कोरोना महामारी के समय गरीबों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दर्द को समझा और उस विकट परिस्थिति में ठाना कि लोगों को भूखे पेट ना सोना पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई और करोड़ों लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया गया। साथ ही अब इस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिससे से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोविड महामारी के दौरान गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। लोगों तक मुफ्त में राशन पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और जिसके तहत आगे का काम किया गया। दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी ये योजना और उसके बाद फिर इसे आगे बढ़ा दिया गया। सरकार ने अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए इस योजना को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी पहल के रूप में सामने आया है। 1 जनवरी 2024 से PMGKAY अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए लागू होगी। योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और जो लगातार मिलता भी जा रहा है। लगभग 81 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2028 तक PMGKAY का लाभ लोग पा सकेंगे। तो बीते 28 महीने की अवधि में अगर बात करें तो लगभग 1118 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया। PMGKAY के तहत लगभग 3,91,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और अगले 5 वर्षों में सरकार लगभग 11,80,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी। गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल रही है और जो लगातार उपलब्धियां रचती हुई भी नजर आ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी का रुख करते हैं। ओपी, जैसा कि हमने देखा कोविड महामारी और उसके बाद से लगातार जब प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया और उसको सिद्धि तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और कहीं ना कहीं ये एक पहल के रूप में जब हमने देखा तो आज इस कड़ी में जो हम देख रहे हैं तो एक कीर्तिमान तो रचा ही इसने, साथ ही साथ कितनी बड़ी उपलब्धि इसने हासिल की जो तमाम लोगों तक, करोड़ों लोगों तक इसे पहुंचाने में मददगार साबित हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की प्रतीक है और ये योजना तकरीबन 2016 में यानी 17 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी, लेकिन वास्तविक रूप में इसका जब विस्तार हुआ 2020 में हुआ, जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी जो कोरोना की थी उससे जूझ रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो संवेदनाएं देश के गाँव, गरीब और किसानों में रहने वाले, अंतिम छोर पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं जिनको समय पर भोजन मिले, उनके लिए संवेदनात्मक रूप से शुरू हुई और उसमें 2 चरण उस वक्त रखे गए थे। पहला चरण अप्रैल और मई, जून, जुलाई और दूसरा जो उसका चरण था वो जुलाई से लेकर नवंबर तक रहा। इन 2 चरणों में इस योजना को शुरू किया गया और उसमें कई तरह की महत्वपूर्ण जो पहल की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, उनमें सबसे पहले ये रखा गया कि जो तकरीबन 80 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थी हैं उनको 5 किलो चावल या अनाज मुफ्त में दिया जाए। इसके साथ ही साथ 1 किलो
उनकी इच्छा के अनुरूप जो भी दाल उनको अच्छी लगती है वो दाल दी जाए, और इसके साथ ही साथ एक साबुत चना 1 किलो उनको उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी गई, जिसमें LPG कनेक्शन जो BPL है उनको मुफ्त में दिया जाएगा, और बहुत सारी तमाम तरह की योजनाएं इसमें की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, संकल्प से सिद्धि जिसको हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण विजन है और उसको बार बार वो रेखांकित करने के साथ साथ संकल्पित और साकार भी करते हैं। तो यही कोरोना के दौरान पूरी दुनिया ने देखा, जब प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन 1.70 लाख करोड़ रुपए अलग से पैकेज के रूप में कोरोना में जारी किए, और जो महिलाएं हैं, जो जनधन खाता धारक है, तकरीबन 20 करोड़ महिलाएं, उनको 3 महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए गए, ताकि वो अपने खर्चों की पूर्ति कर सके और मुसीबत के वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से एक आर्थिक सहारा और वित्तीय संबल का जो काम है वो उनको पूरा हो। तो ये योजना एक तरह से देश के गांव, गरीब और किसान और जो पात्र लाभार्थी है उनको न केवल पौष्टिक खाद्यान्न देने का काम करिए, बल्कि बहुत सारे जो श्रमिक और मजदूर है जो दूसरे राज्यों में अपनी आजीविका चलाने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, उनको इसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना प्रधानमंत्री ने बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं इसमें जो पोर्टेबिलिटी देखने को मिली, उसने एक अलग पहल के रूप में काम किया, और साफ तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि लोगों तक जो इस योजना का जो लाभ पहुंचा है वो कहीं ना कहीं इसके जरिए बहुत आसान हो पाया है और सुलभ हो पाया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सशक्त भारत की नींव है वो कहीं ना कहीं इससे भी देखने को मिलती है, और गरीब कल्याण के लिए ये योजना काफी किफायती साबित होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब उत्तर भारत से विकसित भारत संकल्प यात्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिल रहा अपार समर्थन मिल रहा है, और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन धनबाद के कतरास पहुंची। यहां केंद्र सरकार की इस पहल को युवाओं ने हाथों हाथ लिया। धनबाद जिले के कतरास के राहुल चौक पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर रोजगार की ओर अग्रसर होने वाले लालचंद कुमार, सूरज चौरसिया और शिवशंकर केवट जैसे युवाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कोरोना काल में हम लोग का देखिए बहुत ही दिक्कत था, तो हम लोग को जो भी मिला 10,000 रुपया, उसी से हम लोग अपना दुकान चला रहे हैं और हम लोग का जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है। इन योजना के तहत मुझे दुकानदार मैं हूँ एक छोटा, उसके तहत मुझे ऋण मिला है और उसके द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सरकार से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम बिजनेस के लिए लिए थे, उसके लिए बहुत हमको लाभ हुआ। कोरोना के दौरान जो कि सबका लॉस हो रहा था, उसी तरह मोदी सरकार की तरफ से हमको मदद मिला, तो उससे हमको बहुत फायदा हुआ। मौके पर उपस्थित कतरास अंचल के नगर प्रबंधक शब्बीर आलम ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, विकसित भारत का जो संकल्प जो लेकर के चले हैं, उनको लोगों तक पहुंचने का जो पहुंचाया जा रहा है, उससे काफ़ी खुशी है लोगों के अंदर, और लोग काफ़ी उत्साहित होकर के आ भी रहे हैं कैंप में। और बहुत सारे ऐसे आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं जिसमें लोगों को जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना से संबंधित हुआ, या किन्हीं लोगों को आधार कार्ड से संबंधित हुआ, या प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हुआ, उन सभी आवेदन भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। और वैसे भी लाभुक हैं जिनको अगर वैसा ऑन द स्पॉट भी रिजॉल्व करने की जो कोशिश की जा रही है कि उन लोगों की समस्या जो है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोकप्रियता के उत्कर्ष पर पहुंच रही है। यह जिस इलाके से गुजरती है, लाभार्थियों का कारवां उस ओर दौड़ पड़ता है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। और जम्मू के अलग अलग एरिया से होकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू मठ की बुर्ज पंचायत में पहुंची। यहां पर लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईसी वैन का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कैंप को लगाने का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। शिविर के माध्यम से जहां नए लोगों ने योजनाओं की जानकारी ली, वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने अपने अनुभव साझा किए। मुझे PMMVY का लाभ आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा बताया गया है और ये लाभ मुझे फॉर्म भरने के बाद 3 किश्तों में मिला है। और मैं अपनी इस स्कीम की इस लाभ के लिए
अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार करती हूँ और अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी शुक्रिया करती हूँ। 2023 में अपना ऑपरेशन कराया है तो आयुष्मान कार्ड में बनाया तो वह मेरा ऑपरेशन होया, मेरा कोई पैसा लगा, मेरा ऑपरेशन जो फ्री होया। तो बाकी मैं मोदी साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना जी। पहले तो मैं एक हाउसवाइफ थी, उसके बाद मैं उम्मीद परिवार से जुड़ी। उम्मीद परिवार से जुड़ने के बाद मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ क्योंकि मैंने एक छोटे से लोन के साथ ही अपना रोज़गार शुरू किया। एज ए मैं दूध का काम करती हूँ, जिसके मुझे उम्मीद से एक दूध की मशीन भी दी गई, जिससे मैं दूध का काम कर रही हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर पनीर का काम स्टार्ट किया, फिर दही का काम स्टार्ट किया। और राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का माध्यम बन रही है। यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। देखिए राजस्थान से ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत राजस्थान में जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और बीकानेर जिले में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं से जागरूक किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये कैंप लगा है, जिसके तहत हम सबको ये सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो एक ही छत के नीचे में ये सारे वो हो रहे हैं प्रोग्राम, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी जा रही है और साथ ही शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हर परिवार के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पहले मैं चूल्हे पर रोटी बनाती थी, बहुत ही धुआं मार होता था, बहुत परेशान होती थी। अब मुझे ये निःशुल्क गैस मिला है प्रधानमंत्री की तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली गर्भावस्था के सरकार 5,000 रुपये दे रही है। पहली किस्त 3 माह 1,000 रुपये, दूसरी किस्त 7 माह में 2,000 रुपये, तीसरी किस्त डिलीवरी के बाद 3 टीके लगने के बाद 2,000 रुपये दे रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ने पर और नागरिकों में जागरूकता पैदा करने पर दिया जा रहा है। वहीं योजनाओं के लाभार्थियों से अनुभव भी साझा किए जा रहे हैं। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सफल अभियान के रूप में पूरे देश में उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। स्वदेशी और स्वराज, इन दोनों को अपनी जिंदगी का मूल लक्ष्य और मूल आधार बनाना होगा। Within 2 days, मुझे गेंद